I request all the participants to keep themselves on mute. Only presenter will present. Today we have a speaker from Tallywiz, which will help us to understand how we can automate a process with the help of particular software for automation of entries in Tally. So, as you know, our channel, which helps all the young chartered accountants, practitioners to grow and bring their knowledge, I request Mr. Deepak to present today's session. Hello everyone, I hope I am audible. Yeah. Let me present my screen. My screen is visible? Yes, Deepak. Okay, so this is our website tallywiz.co. Okay, तो जैसा आप सब जानते हैं कि लाइक अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें मैन्युअल डेटा एंट्री वर्क करवाना पड़ता है. ओके, एंड बैंक स्टेटमेंट्स एंड सेल्स परचेज में अगर आज के टाइम पे हम एंट्री देखें तो उनका वॉल्यूम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो एकदम एंड मूवमेंट पे जब आपको एंट्री वर्क कराना पड़ता है तो उस चीज में टेलीविज आपकी कैसे हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ. टेलीविज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमने एआई बेस्ड पूरा डिजाइन किया है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं, एक्सेल में अपलोड कर सकते हैं, एंड आपके पास अगर फिजिकल फॉर्म में भी अगर स्टेटमेंट आता है तो उसे भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो भी चीज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. तो हम सारे फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं. एक ईजी वे के अंदर ही आपको डेटा सिंप्लीफाई करके दे देगा, एंड आप यहीं पे लेजर सिलेक्ट करके उन्हें टैली के अंदर पुश कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लिक. वही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ. बहुत इजी सॉफ्टवेयर है. सिंपली हमें यहाँ से लॉग इन करना है. ओके, एंड पूरा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप इसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं, नो इशू इन दैट. एंड हमारा एक टैली कनेक्टर है वो हम यहीं से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, विच विल लुक लाइक दिस. ओके, तो आपको अपना टैली ओपन करना है, एंड टैली में जो भी कंपनी में आप वर्क करना चाहते हैं वो कंपनी सिलेक्टेड रखनी है. उसके बाद हमारे टैली कनेक्टर जो एप्लीकेशन है वो ओपन करना है. तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली टैली से कनेक्ट कर लेता है, एंड आपकी कंपनी नेम आपको यहीं पे शो कर देता है. ओके, आपकी कंपनी डायरेक्टली जो यहाँ पे सिंक हुई है वो आपको वेब में मिल जाती है, क्लाउड के अंदर, माई कंपनीज के अंदर. अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो सिंपली उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्राइब होने के बाद आपको 4 ऑप्शंस आ जाते हैं: अपलोड, व्यू डॉक्यूमेंट, सिंक लेजर एंड व्यू लेजर. तो फर्स्टली हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे. कोई भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, पीडीएफ, एक्सेल या स्कैन पीडीएफ. आप बस सिंपली सिलेक्ट कीजिए एंड अपलोड कर दीजिए. तो जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोसेसिंग में चला जाता है. जो हमारा एल्गोरिदम हमने क्रिएट किया है तो वो उसे पूरा प्रोसेस करके आपको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में पूरा डेटा प्रोवाइड कर देगा. तो हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग से कंप्लीट में आ चुका है, एंड हमें एक ट्रांजैक्शन का बटन मिल गया. तो हम उस पर क्लिक करते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. तो एज यू कैन सी यहाँ पे डेट, डिस्क्रिप्शन, रिसीव, पेमेंट, अमाउंट, ये सारी चीजें पहले से सिलेक्टेड है. अब हम यहाँ पे सिंक लेजर का एक ऑप्शन आपको देते हैं, वहां से आप सिंक लेजर कर सकते हैं. इससे क्या होगा, अपने टैली के अंदर जो लेजर्स बनाए हैं कंपनी के अंदर वो सारे यहाँ पे सिंक हो जाएंगे. राइट, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं. या तो आप सारी एंट्रीज को एक ही बार में सिलेक्ट ऑल करके सस्पेंस में पुट करके यहाँ से पुश इन टैली कर सकते हैं, या फिर हम आपको दूसरा ऑप्शन देते हैं जो बहुत ईजी है कि आप यहीं से पूरा लेजर पोस्टिंग कर लीजिए. राइट, उसमें भी आपको हम 2 ऑप्शन देते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सजेशन का. तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप टेलीविज में 1-2 बार स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो ये आपका जो प्रोसेस होता है उसे कैप्चर कर लेगा, एक जो आपकी पैटर्न होती है. तो हम यहाँ पे सिंपली बैंक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप सजेशन पे क्लिक कीजिए. तो ये आपके नरेशन के हिसाब से जो उसका सूटेबल लेजर होता है वो ऑटोमेटिकली आपको यहीं पे सजेस्ट करके दे देगा, जो आपका काम और भी ऑटोमेट कर देता है. एज यू कैन सी एसएमएस चार्जेस में ऑटोमेटिकली मुझे बैंक चार्जेस की लेजर सजेस्ट हो रही है. हितेश जी की एंट्री में हितेश की लेजर सजेस्ट हो रही है. तो सिंगल क्लिक में आप ये सारी लेजर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो आपका मोस्ट ऑफ काम डायरेक्ट ऑटोमेट. जितनी एंट्रीज बाकी है उनके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट ब्लैंक कर लेते हैं. ओके, तो ये फिल्टर से क्या होगा, ये जितनी एंट्री बाकी है वो आपको फिल्टर करके दे देगा. राइट, तो यहीं से आप, जैसे मैं इन सारी एंट्रीज को एक बार सिलेक्ट ऑल करके सस्पेंस में कर देता हूँ एंड यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ. राइट, तो एज यू कैन सी हमारा पूरा लेजर सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया विद इन सेकेंड्स के अंदर.
इसके बाद आपको सिंपली सेव करना है, ओके। एंड ये सारी एंट्रीज को टैली के अंदर पुश करने के लिए हमें पुश इन टैली पे क्लिक करना है। तो ये तीन चीजें आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि इंटरनेट ऑन होना चाहिए, टेलीविज ऑन होना चाहिए और आपकी टैली एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए। तो हम चेक करके ऐसा ही चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आया कि प्लीज पुश ट्रांजेक्शन फ्रॉम डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो हमें जब टेलीविज की एप्लीकेशन ओपन करनी है और बैंक ट्रांजेक्शन पे एक बार क्लिक करना है, क्योंकि उसे हम वापस से पुश कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके, एक बार फिर से हम पुश इन टैली कर लेते हैं। तो देखिए, हाँ, डायरेक्टली जैसे ही आपका नेट कनेक्ट होगा ये सारी एंट्रीज को टैली में पुश करना स्टार्ट कर देगा। ओके, एंड विद इन सेकेंड्स ही हमें आ गया है कि योर एंट्रीज हैज सक्सेसफुली पुश टू टैली। ओके, देखिए मैं आपको टैली के अंदर सारी एंट्रीज शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी एंट्रीज टैली के अंदर आ गई है और उनकी पर्टिकुलर लेजर के साथ सारी एंट्रीज आ जाती है जो हम सिलेक्ट करते हैं, राइट। और कोई भी एंट्रीज जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो हर एंट्री पूरे नरेशन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो विद इन सेकेंड्स आप अपना काम डायरेक्टली वहां पे जो घंटों का काम होता है वो आप यहीं से डायरेक्टली मिनटों के अंदर कर सकते हैं। आपको 500 एंट्रीज करनी है तो मिनिमम आपका 5 से 6 घंटा लग जाता है, बट टेलीविज के थ्रू आप वही काम 30 से 40 मिनट के अंदर कर सकते हैं, राइट। किसी को कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये टैली प्राइम के लिए अवेलेबल है या ERP वाले भी कर सकते हैं? सर टैली का कोई भी वर्जन हो सबके साथ कंपैटिबल है। ERP भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, दोनों में आपका चल जाएगा। तो ओके सर। यस, डेटा प्राइवेसी का क्या है इसमें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए सर, आज के टाइम पे ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आपने सुना होगा कि टैली भी अभी क्लाउड के ऊपर आ रहा है, राइट। तो टैली भी AWS सर्वर जो यूज कर रहा है वही सर्वर हम यूज करते हैं, Amazon वेब सर्विसेज। तो आपने सुना होगा वो वर्ल्ड में सर सबसे सिक्योर अभी वही क्लाउड है। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा आप अपलोड करते हैं, जैसे ये बैंक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है। जो हमारा आईडी पासवर्ड है उसी से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी आपका ये डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं कर सकता, ओके। राइट। और देखिए मैं आपको एक दो फीचर्स बता देता हूँ छोटे मोटे जो आपके डेली वर्क में बहुत यूज होंगे, जैसे excuse me, one more thing on privacy. Yeah. So can you guys open it? No sir, if you will go to, let me show you one thing for that. Okay, if you will go to our privacy policy now, the first thing written here is your data is private, only you have access. तो सर will mean it, जो भी आपका डेटा है वो आपके अलावा कोई और भी सर एक्सेस नहीं कर सकता। एंड इफ यहाँ पे ही सर आपको डायरेक्टली ऑप्शंस मिलते हैं कि आपका जो भी डेटा एंट्री, जैसे आपने कोई स्टेटमेंट अपलोड किया है उसके बाद आपका उस पर काम हो गया तो यू कैन जस्ट सिंपली डिलीट इट फ्रॉम हियर, राइट। Okay. Yes, and 2-3 little features which can be very useful to you. Like for example, कैश की एंट्रीज होती है बहुत सारे स्टेटमेंट में, इसमें नहीं है बट आपके स्टेटमेंट में हो सकती है, तो आपको उन्हें कॉन्ट्रा में भी करना पड़ता है, राइट। तो यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप रिसीव पेमेंट जहाँ पे है वहां पे आपको कॉन्ट्रा के ऑप्शंस भी मिलते हैं। आप उन चीजों को बल्क में भी कॉन्ट्रा कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। उसके अलावा 2-3 फिल्टर्स है, जैसे फर्स्ट फिल्टर है डिस्क्रिप्शन का। कभी कभी क्या होता है कि आपकी कोई पार्टीज होती है तो आप उनका नेम अगर यहाँ पे फिल्टर करेंगे ना, तो ये नेम से पूरे ट्रांजेक्शन फिल्टर आउट करके आपको दिखा देगा, तो आप इजीली आपका जो लेजर सिलेक्शन का वर्क है वो कर सकते हैं, राइट। दूसरा सर फिल्टर है यहाँ पे टाइप का। ओके, आपको सिर्फ रिसीप्ट के ऊपर वर्क करना है या पेमेंट पे करना है, वो भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड फिल्टर है अमाउंट का। अमाउंट में क्या होता है, जैसे बहुत से बार जैसे आप 400-500 एंट्री का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो उसमें बहुत से बार होता है कि EMI जा रही होती है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट होती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट से भी ट्रांजेक्शंस को फिल्टर कर सकते हैं। या फिर आप कोई रेंज चाहते हैं, जैसे 0 to 5000 मिसलेनियस के अंदर आज के टाइम पे हम डाल सकते हैं, तो आप उसके बीच कोई रेंज के बीच के ट्रांजेक्शन भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको फिल्टर आउट करके दे देगा। एंड एक और चीज है, जैसे आप कभी वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके पास जैसे न्यू स्टेटमेंट आया है तो कोई न्यू लेजर आपको बनाना पड़ता है, राइट, जो आपका पहले से टैली में क्रिएटेड नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमने यहीं पे ऐड लेजर का ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी न्यू लेजर यहीं से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं और जब हम डेटा पुश करेंगे तो वो टैली के अंदर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा।
तो इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हो किसी को भी? अगर एक ही डेटा डबल पुश हो गया तो नहीं, दो बार? देखिए जैसे अभी ये डेटा हमने टैली में पुश कर दिया, राइट, हम पेज को सिर्फ रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट नहीं होगा, 2 बार पुश नहीं होगा। इसी में एक क्वेश्चन है, सपोज मेरा ऑलरेडी टैली में एंट्री है, यस, राइट, और तो क्या होता है ना, हमारा मंथली बैंक स्टेटमेंट आता है, हम्म, मंथली हम लोग पुश करते हैं, करेक्ट राइट, ना, डाल रहे हैं, बट अभी मंथली की जगह कभी हमने ईयरली भी आया तो हमको एक बार ईयरली भी पुश कर दिया, ओके। सो व्हाट विल हैपन टू दोस? देखिए इसमें क्या होता है, हम टैली से डेटा नहीं लेते, फर्स्ट थिंग। और सर ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम उस पर रिस्ट्रिक्शन भी रखे तो उसमें लिमिटेशन क्या होती है कि एक ही डेट पे सेम लेजर के सेम अमाउंट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म हो सकते हैं, हाँ, राइट। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन हम नहीं रख सकते उस चीज की वजह से। बट मैं आपको बताता हूँ इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने अप्रैल में जून का डेटा पहले से टैली में अपलोड कर रखा है, हाँ, राइट। आपको स्टेटमेंट मिला क्लाइंट से, तो वो पूरे ईयर का आपको एक साथ में मिल गया। हाँ, तो हम टेलीविज में आपको यहाँ पे देते हैं डेट का एक फिल्टर, जहाँ पे हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर आपको जैसे पता है कि ये मंथ का हो गया, तो हम अप्रैल से लेके आगे का कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उतने ही ट्रांजेक्शन आपको शो करेगा, बाकी हाइड कर देगा, राइट। तो जितना हमारा हो चुका है उनको हम स्किप करके जितना बाकी है उन पे वर्क करके टैली में पुश कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक और बहुत मेन फीचर बताता हूँ जो भी आपके लिए भी बहुत यूज हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ जाएंगे, सेल्स परचेज है, जो कि बहुत यूजफुल हो सकता है आपके लिए। इसमें एक और चीज है जो मैं बताना भूल गया। देखिए आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, कभी कभी क्या होता है आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को 2 या फिर 2 से ज्यादा लेजर के बीच में स्प्लिट करना होता है, राइट। तो उसके लिए भी यहीं पे ऑप्शन अवेलेबल है, हर अमाउंट के आगे एक प्लस का सिंबल है, हम उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ये 12,000 की अमाउंट है, मुझे शर्मा में 4,000 डालने हैं, एयर कंडीशन में जैसे मुझे 4,000 पुश करने हैं, एंड बाकी के 4,000 में अमित की लेजर में कर देता हूँ। ओके, तो हमने 12,000 को 3 लेजर्स के बीच में स्प्लिट कर दिया, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे मैं बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, एंड सेव करके इसे हम पुश इन टैली कर देते हैं। तो ये यहीं से पूरी एंट्री को बाइफरकेट करके तीनों लेजर्स के बीच में आपको पूरी एक एंट्री करके दे देगा। यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी पूरी एंट्री ये स्प्लिट करके हमें दे देता है। तो इस तरीके से भी आप पूरा यूज कर सकते हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन है, यस, तो सपोज जैसे अभी एक तो अपना बैंक का लेजर हो गया, राइट, राइट, अपन ने बैंक की एंट्री मार दी, बैंक की स्टेटमेंट आई, वी हैव पुश्ड इन थ्रू दिस इनटू टैली। यस, नाउ सपोज सेम मेरा कोई ब्रोकर का स्टेटमेंट आया, यस, अभी क्या है, पहले जब बैंक की एंट्री मारा तो उसमें बैंक टू ब्रोकर तो आ गया, तो ओके, उसमें तो केवल कुछ ही ट्रांजेक्शन आएंगे जो बैंक और ब्रोकर के बीच रहेगा बैंक के अंदर में। बट जब मैं ब्रोकर की स्टेटमेंट पुश करूंगा तो यहाँ पे मेरा वो बैंक वाला डुप्लीकेट हो जाएगा। राइट है सर। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, देखिए वो तो सर अब स्टेटमेंट में जो एंट्री होती है तो वो तो आप उस टाइम पे पुश कर ही देंगे अगर आप यहाँ से यूज करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे आपको बस थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करना रहेगा कि इतनी एंट्रीज में से इतनी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप सिर्फ बाकी पे वर्क कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ से क्या है, बैंक में तो सर जो भी एंट्री आएगी तो आप पूरी पुश कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोकर की एंट्रीज है जो आपने पहले से कर रखी है, हाँ, है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी सिचुएशन में उनका स्टेटमेंट आपने इससे पहले अपलोड कर दिया, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी ब्रोकर वाली एंट्री होगी, जैसे हम एक बार के लिए मान लेते हैं ये हितेश जी की जो एंट्री है ये सब ब्रोकर वाली है, तो आप इन्हें करने से पहले ही यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इनमें लेजर ही मत सिलेक्ट कीजिए, राइट। तो आप खाली बाकी एंट्रीज पे वर्क कर लीजिए, इनको स्किप कर दीजिए, तो ये आपकी टैली में डुप्लीकेट नहीं होंगी। ओके, राइट। तो आई गेस कि बैंक स्टेटमेंट सबके लिए क्लियर हो गया है, बहुत इजी है वैसे। हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं जो है सेल्स परचेज। ओके, सेल्स परचेज में कैसा है, अभी आपके पास आपके क्लाइंट्स अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, तो आपको जैसे ही सेल्स परचेज में डेटा एक्सेल शीट में मिलता होगा, तो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से जो एक्सेल शीट एक्सपोर्ट होती है वो सब अलग अलग फॉर्मेट्स में होती है। तो टेलीविज में हमने क्या लिखा है, पूरा फॉर्मेट न्यूट्रल रखा है कि आप कोई भी फॉर्मेट की एक्सेल शीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, हम सारे फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं सेल्स में और परचेज में।
और सिंपल प्रोसेस रखिए, जैसे आप कोई भी एक्सेल शीट है, यहाँ कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए, विथ इन्वेंट्री करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, विदाउट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, मैं विथ ले लेता हूँ और हम एक सेल्स की शीट को अपलोड करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, डायरेक्टली आपको कंप्लीट में वो शीट मिल जाती है और आपको एक मैपिंग का ऑप्शन मिलता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार वो सेल शीट दिखा देता हूँ जो मैंने अपलोड करी है, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, ये वाली शीट मैंने वहां पे अपलोड की है, एकदम बेसिक डेटा है, सारे जो चाहिए होते हैं, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, बिल नंबर, डेट एंड एवरीथिंग। अब टेलीविज में क्या, ये फॉर्मेट आप कोई भी रख सकते हैं। आपने यहाँ पे अपलोड किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टैली में एक बिल बनाने के लिए जो मेन फील्ड्स होती है वो सारी आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, और राइट साइड में हमारी एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स है वो हमें यहाँ पे दिख रही है, तो हमें बस यहाँ पे इसको एक बार मैप करना है। एंड एज यू ऑल कैन सी कि मेरे में सब कुछ प्री मैप हो गया है, क्योंकि ये प्रोसेस भी आपको वन टाइम करनी है। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपलोड करते हैं तो सब आपको ऑटो सिलेक्टेड ही मिलता है, आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड करना है। तो जितने भी आपके सेल्स के इनवॉइसेस होंगे या परचेज के होंगे वो आपको इस फॉर्मेट में पूरा निकाल के दे देगा। ओके, यहाँ पे मेन चीजें होती है तीन, कि आपको तीन लेजर सिलेक्ट करनी रहती है। पहली हो गई पार्टी लेजर, दूसरी हमारी सेल्स लेजर और तीसरी हमारी जीएसटी लेजर। ओके, तो सेल्स और जीएसटी लेजर तो मोस्ट ऑफ बिल्स में कॉमन होती है, तो वो हम यहाँ पे अगर आप एक्सेल में उनका नाम लिख देंगे तो ये ऑटो सिलेक्ट भी कर लेगा, या फिर आप यहीं से, जैसे बैंक स्टेटमेंट में ऑप्शन था, आप सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट पार्टी लेजर में क्या होता है कि हर जैसे 200-300 बिल की कोई शीट है तो हर बिल अलग अलग पार्टी को भी सेल हुआ हुआ हो सकता है। तो टेलीविजन में क्या करता है, पहला तो हमारा वैलिडेशन है नेम के ऊपर। जैसे आपके एक्सेल शीट में दीपक लिखा है और दीपक नाम का ही आपने टैली में लेजर क्रिएट कर रखा है, तो ये यहाँ पे ऑटो फैच करके आपको वो लेजर दे देगा। ओके, बट इसमें क्या होता है, बहुत से टाइम आपकी एक्सेल शीट के अंदर स्पेलिंग एरर्स होती है, राइट। तो हमने दूसरा वैलिडेशन भी रखा है जीएसटी नंबर के ऊपर। जीएसटी नंबर में कैसा है कि ये यहाँ से जीएसटी नंबर सर्च करता है आपके टैली के लेजर्स के साथ, और टैली में आपने वो जीएसटी नंबर से जो भी लेजर बनाई वो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट करके आपको दे देता है। तो आपका ये प्रोसेस भी पूरा इजी हो जाता है। अब हम यहाँ पे जीएसटी की खाली लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं, SGST, CGST एंड IGST। ओके, इसके बाद सिंपली सेव करना है एंड इस चीज को पुश इन टैली करना है। सेम 3 पैरामीटर्स है। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आई है, प्लीज पुश ट्रांजेक्शन फ्रॉम डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये ओपन करके हम सेल्स कर रहे हैं, तो सिंपली सेल्स पे एक बार क्लिक करना है। तो हमें आ गया योर सेल्स एंट्री पुश्ड इनटू टैली। मैं आपको टैली के अंदर शो कर देता हूँ। ओके, तो आप सब देख सकते हैं सारी एंट्रीज हमारी आ गई है। कोई भी बिल में अगर हम एंटर करते हैं तो विद द होल आइटम नेम एंड सारी चीजों के साथ जीएसटी सब चीजों के साथ आपका पूरा इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसमें नरेशन नहीं दिखता है क्या? सर, अगर आप एक्सेल शीट के अंदर नरेशन का एक कॉलम ऐड कर देंगे और आप जो भी नरेशन उसमें लिखेंगे तो वो नरेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, राइट, एंड इसके अलावा नरेशन के अलावा जैसे कोई राउंड ऑफ रखना चाहते हैं, डिस्काउंट रखना चाहते हैं, तो देखिए आप जो भी चीज रखना चाहते हैं वो आप यहीं से मैपिंग के अंदर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आपकी जिस टाइप की शीट हो उस टाइप से आप देखिए। ये तो जो टैली के अंदर बेसिक होता है वो सारी चीजें तो ऊपर दी गई है, बाकी आपको कुछ अलग से ऐड करना है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कस्टम, इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जिस भी टाइप के सेल्स बिल हो, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो सारे हम सपोर्ट करते हैं, राइट। तो और आप एक ही सिंगल बिल में मल्टीपल इन्वेंट्री भी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिल है जिसमें मेरी डेल लैपटॉप भी पुश हुआ है और साथ ही साथ पेप्सी की आइटम भी पुश हुई है, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 2 सेपरेट कॉलम्स में हमें दिखाएगा, बट हमें खाली उनका बिल नंबर जो होता है, इनवॉइस नंबर, वो हमें सेम रखना है। तो आपके सिंगल बिल में मल्टीपल इनवॉइस भी होंगे तो वो भी इजीली कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि स्टार्टिंग के दोनों का इनवॉइस नंबर 20 है, तो वो दोनों को ये सिंगल बिल में कंसीडर करके आपको एंट्री करके दे देता है। सर ये एक्सेल से ही होगा या फिर पीडीएफ से भी कुछ मतलब है? सर, अभी के लिए एक्सेल वाला ही हमने लाइव करके रखा है। जो पीडीएफ वाला फीचर है वो हमारे रोड मैप में है। मैं आपको खाली ब्रीफ दे देता हूँ उसके बारे में। दैट इज अ फीचर ऑफ OCR। आपने सुना होगा OCR टेक्नोलॉजी के बारे में।
तो उसमें कैसा है, वो नेक्स्ट मंथ हम हमारे टेलीविज के साथ ही वो लाइव हो जाएगा, इसमें एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहा है। उसमें कैसा रहेगा, आप फॉर एग्जांपल आपके फोन के अंदर हमारा एक ऐप हम इन्वेंट कर रहे हैं, तो वो ऐप आपसे, आपने उस ऐप में कोई भी आपके पास जैसे इनवॉइस आए, उनका आपने फोटो क्लिक किया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लाउड में आ जाएगा और उसको टेलीविज एक एंट्री के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, और फिर आप उसे रिव्यू करके सिंपली एक क्लिक करेंगे तो वो टैली के अंदर भी उसको पुश कर देगा। तो वो चीज है, बट उसमें इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस की इतने सारे फॉर्मेट है सर, वही चीज है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है उसकी सर। ओके सर, मतलब अभी फिलहाल तो सिर्फ एक्सेल में से इधर ही है ना टैली में? फिलहाल आप एक्सेल में कोई भी, जैसे ई कॉमर्स की शीट्स आती है, सेल्स परचेज के रजिस्टर आते हैं, R1 की रिपोर्ट्स आती है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ओके सर, मतलब जितने मैं कॉलम ऐड करूंगा उतने मतलब मुझे फिल्टर बनते जाएंगे? हाँ सर, आप फिर मैं पुश करता हूँ। यस सर, श्योरली। ई-वे बिल रिलेटेड कुछ है अपने पास जो सपोर्ट कर सकता है, या सेल्स एंट्रीज? ई-वे बिल का सर नहीं कर सकते, बिकॉज हम अभी बेसिकली पूरा जो मैनुअल डेटा एंट्री हो रहा है उस पर पूरा फोकस है, क्योंकि मैनुअल डेटा एंट्री में क्या होता है सर, यही चीज अगर मैनुअली करने जाएं तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है ना सर, उन्हें कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि वो एक ही सेम चीजों को, सेम स्टेप्स को सर बस रिपीट कर रहे हैं, और उसके अंदर भी एरर के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है कि आप कोई भी स्टेटमेंट और कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो उसमें आपको 100% एक्यूरेसी की गारंटी हमारी साइड से मिलती है, राइट, कि आपका एक भी अमाउंट इधर का उधर नहीं होगा, आपको रेक्टिफाई करने के अंदर एंट्रीज को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके, एंड परचेज भी जो है वो एकदम एग्जैक्ट सिमिलर है, जहाँ पे हम सेल्स लेजर सिलेक्ट करें उसकी जगह पे आप परचेज का लेजर सिलेक्ट करके परचेज के एंट्रीज भी कर सकते हैं इजीली। अंडरस्टूड। यस, तो टेलीविज के अंदर अभी के लिए आपका जो रिसीव, पेमेंट, कॉन्ट्रा एंड सेल्स परचेज, ये 5 के 5 वाउचर जो है, जिसके अंदर मोस्टली डेटा एंट्री वर्क बहुत ज्यादा होता है, हैवी लोड होता है, वो सारे हमने कवर कर दिए। यस, एंड मेरे साथ हमारी टीम से हमारे सेल्स हेड मिस्टर साजन सर है। आई वुड लाइक साजन सर टू। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। तो हमारा मेन जो विजन है कि प्रोडक्टिविटी पे काम करना है। तो जैसे आपका जो मोर प्रोडक्टिविटी टास्क है तो आप उसको प्रॉपरली टाइम कर पाओ, और ये डेटा एंट्री वाला जो टास्क है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वेरी अनप्रोडक्टिव टास्क है, राइट। और ये आपको भी ज्यादा पता होगा, राहुल सर आपको ज्यादा अच्छे से वो भी बता पाएंगे, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि जो सीएस का अभी मेन फोकस है वो जनरली उनका जो प्राइमरी फोकस है मतलब कोर एक्टिविटीज पे ज्यादा होना चाहिए, बट डेटा एंट्री में इतना टाइम चला जाता है, और जो जब डेडलाइंस आती है और कस्टमर के साइड से डेटा आता रहता है तो तब बहुत हेक्टिक हो जाता है चीजें, मतलब फिर एक साथ में, और हम ज्यादा काम भी नहीं ले पाते। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और छोटे मोटे फीचर्स की मैं बात कर रहा था, अगर भी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है लेफ्ट साइड का देखोगे क्लाइंट करके लिखा हुआ है, तो जो क्लाइंट का भी एक्सेस हमने दिया हुआ है फीचर, उसमें कैसे आप क्लाइंट को लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के दे दीजिए, उनके जो भी स्टेटमेंट होंगे वो आपको उधर से अपलोड करके दे देंगे, तो आपको उनसे अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन से वो मांगना भी नहीं पड़ेगा, आपको इधर ही मिल जाएंगे, बस आपको सिर्फ वो इंपोर्ट कर लेना है फिर डेटा। यस, थैंक यू सर। And there is one more question. If there are some cooperative banks, those are operating in rural areas. So is it possible to automate those entries as well if we get in PDF? Yes, sir. So from very first day when we launched the product, our USP was we are accepting every banks across India. So whether it might be from rural, urban, cooperative, या कोई भी बैंक हो, तो कोई भी आप स्टेटमेंट लेके आए हम आपको अपलोड करके इंपोर्ट करके दे देंगे। द ओनली थिंग इज कि जैसे अभी आप एक जिसे पकड़िए कि कोई एकदम ही कोऑपरेटिव बैंक का स्टेटमेंट है, तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू चलता है, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है थोड़ा डिले हो, मतलब जो अपलोड होने में स्टेटमेंट और इंपोर्ट करने में, बट एक बार वो हैबिचुअल हो जाएगा, फिर बाद में वो ऑटोमेटिकली टाइम नहीं लगेगा। We will conclude this meeting, so no more questions. So thank you our guest speaker Deepak ji for adding value to our life. As we know, everyone is aware that automation is rapidly changing our life, and to the professional it is very important
that to understand how automation is going on and how it will improve their productivity, how it will change their life, and how it will help to grow them. So I thanks once again to Deepak ji and Sajan sir for giving your time and helping us to understand automations. Thank you, Thank you sir. so much, Rahul sir.